बोझ तो गृहिणियों पर भी पड़ता है। तो और उनका पूरा का पूरा अरसाज बिगड़ गया है। जो उनकी छोटी-छोटी बचत हुआ करती थी, वो सारी बचत भी खत्म हो गई, खत्म ही नहीं हुआ, बल्कि उनको चोर साबित कर दिया गया और कहा गया कि ये तो पूरा का पूरा काला धन, माने देश का सारा काला धन उन्हीं के पास था। और उसको सीधे-सीधे इस सरकार ने समझा भी दिया। लेकिन उसके बावजूद भी गृहिणियों के चेहरे पर कुछ सिकन आपको दिखाई पड़ रही है। आज धनतेरस के दिन हम भी अपने परिवार के साथ बाहर निकले थे। जो उत्साह पहले हुआ करता था कि यहाँ चलेंगे, यहाँ ये खरीदेंगे, सोने की दुकान पर ज़रूर जाते थे, चाहे भले एक नाक की लौंग ही खरीदें, हैं? और ये बर्तन खरीदेंगे, वो बर्तन खरीदेंगे। लेकिन आज बाज़ार में भी देखिए पूरा सन्नाटा दिखाई पड़ रहा था। तो आप इसको किस तरीके से देखती हैं? प्रेरणा देसाई जी। जी, धन्यवाद। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। सबसे पहले तो मैं आप सबको जो है दीपावली की शुभकामनाएँ देती हूँ और हम सबके जीवन में प्रकाश, सत्य रूपी प्रकाश आए, ताकि जो झूठ है उसको हम पहचान सकें। 2 चीज़ें आपने कही, पहले मैं उनकी बात करती हूँ, फिर जो मेरी राय है अभी तक जो चर्चा हुई उस पर मैं कहना चाहूँगी। एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप महिलाएँ आप पर निर्भर नहीं हैं कि भई हमको कुछ दिला दीजिए। तो इसीलिए जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, हमको कुछ खरीदना होता है, तो बड़ी संख्या में महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं, इसीलिए वो अपना जाकर धनतेरस हो या कोई भी और त्योहार हो, जाकर अपना खरीद लेती हैं। दूसरी बात ये है कि बाज़ारों में जो रौनक कम है, उसको थोड़ा अगर हम पहचानने की कोशिश करें, तो बहुत सारा ऑनलाइन अब हो गया है। तो इसीलिए ये अंदाज़ कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि दरअसल में बाज़ार जो है वो किस तरफ जा रहा है। जो कुछ आंकड़े माने जो आर्थिक जगत में फैल रहे हैं उससे ये निश्चित समझ में आता है कि जो लग्ज़री आइटम्स हैं उनकी बिक्री बढ़ रही है और लगातार बढ़ती जा रही है। जिसको प्रोफ़ेसर अरुण जी ने भी कहा और अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि किस तरह से अमीर जो है वो ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और भारत में चूँकि एक ग्रोइंग अपर मिडल क्लास है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो लग्ज़री की चीज़ें हैं उनकी खपत जो है वो बढ़ती से बढ़ती जा रही है। इसलिए दुनिया भर के बाज़ारों में हम जो है वो आज भी इतनी खराब स्थिति होने के बावजूद भी एक तरह से अट्रैक्शन का कारण बने हुए हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हमारे यहाँ आना चाहती हैं ताकि एक पॉपुलेशन जो है और उसमें मिडल क्लास जो है वो एक रेडीमेड उनके लिए कंज्यूमर बना हुआ है, जो आज दुनिया भर में उस तरह से कहीं भी नहीं है। जो 2 बातें बाकी कई सारी बातें जो आप लोगों ने कही उन सब से मैं 100% सहमत हूँ और इसीलिए उसको मैं दोहरा नहीं रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि 2-1 मुद्दे और कहूँ। अ, इस बात को जोड़ते हुए मैं कहना ये चाहती हूँ कि पूरा जो पूंजीवाद है, माने ये कोई सरकार कर रही है, सरकारों की कोई मिलीभगत है कि अमीरों को अमीर बनाना है, गरीबों को गरीब बनाना है। मुझको लगता है ये बात उतनी सच नहीं है। हालाँकि आज की सरकार के बारे में खुलेआम ये आरोप लगाया जा सकता है और उसको प्रमाणित भी किया जा सकता है। पर उसके बावजूद भी माने नई अर्थनीति तो कांग्रेस के दौरान लाई गई और जिस तरह से पूरा ग्लोबलाइज़ेशन के दौर में हम लोगों ने प्रवेश किया और जैसे मेरे अगले वक्ता ने भी ये कहा कि अगर ये सरकार चली भी जाएगी तो भी अर्थनीति कोई बहुत ज़्यादा बदलेगी ऐसी संभावना इसकी लगती नहीं है। इसके बावजूद भी जो रेटोरिक है, राहुल गांधी को आप सुनिएगा तो उनका रेटोरिक ऐसा है जैसे वो आएँगे तो क्रांति ला देंगे। जबकि सच ये बात ये नहीं बताते हैं कि उनकी ही सरकार ने ये नीति जो है लाई थी और आज भाजपाई जो हैं, वो अर्थनीति में कम से कम कांग्रेसी से भी ज़्यादा कांग्रेसी नज़र आते हैं। जिसमें लोगों की ज़मीन हड़प लेना, अमीरों के लिए खुलेआम फ़ायदे करना, घूस के आधार पर जो है पूरी सारी अर्थनीति बनाना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। आज वो खुलेआम हो रहा है, वो दूसरी बात है। मैं कहना ये चाह रही थी कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें पैसा बैठे-बैठे बढ़ सकता हो और सिर्फ एवरेज ग्रोथ से नहीं बढ़ता हो पर कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट से बढ़ रहा हो और जिसमें श्रम की कोई कीमत नहीं है। जो मेहनत करता है जो व्यक्ति किसान अगर करता हो या मजदूर करता हो, उसके श्रम की कोई कीमत नहीं है। ऐसी जहाँ जब तक परिस्थिति रहेगी मेरा ऐसा मानना है कि हर 15, 20, 30 सालों में ये परिस्थिति आएगी ही आएगी।
जिसमें पैसा जो है वो छापा जा रहा है, उड़ेला जा रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज से वो बढ़ता जा रहा है। मेरे बैंक में बैठा बैठा पैसा जो है वो बढ़ता है और किसान और गरीब और श्रमजीवी जो है वो जहां का तहां रहता है, उसकी परिस्थिति बढ़ती नहीं है। क्यों जो है जो लोग हैं वो इस बात को नहीं पहचान रहे हैं या इसका जो विद्रोह होना चाहिए, जो विरोध होना चाहिए वो नहीं होता है। हमारे आगे के सनातनी साहब जो धर्म में बहुत मानते थे वो छोड़ के चले गए, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि धर्म ने बड़ी संख्या में लोगों को ये सिखाया कि भाई अपने पूर्वजन्म का तुम्हारा पाप है, इसीलिए तुम गरीब है, इसीलिए तुम बर्दाश्त करो। और जिस वजह से जो है गरीब है या जो एकदम हाशिए पर का जो आदमी है वो भाग्य के आधारित पर ये मान लेता है कि ये मेरे नसीब में नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है दूसरे माने औद्योगिक नीति के बाद पैसे का चलन जिस तरह से बढ़ा औद्योगिक क्रांति के बाद, उसमें पैसा अफीम का काम करता है। आप देखिए कि जो म्यूचुअल फंड में पैसा जो है, जो एसआईपी में पैसा है, वो आज भी जो है वो बढ़ बढ़ के आ रहा है। म्यूचुअल फंड का उदाहरण इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छे तरह से अफीम का जो उदाहरण है उसको ये प्रूव करता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालो और सबका पैसा उसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये तथ्य भी है, माने 8 साल 10 साल अगर आप पैसा रखे रहिएगा उसमें तो वो चक्रवृद्धि ब्याज वाली जो पूरी कल्पना है उसमें पैसा बढ़ता है और उसमें हर किसी को ये भ्रम रहता है कि पैसा तो बढ़ रहा है। किसान की जेब में भी पैसा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि जो ये बढ़ी हुई कीमतें हैं किसानों को मिल नहीं रहा है, पर उसके सामने किसान का खर्चा उतनी दुगनी तिगनी गति से बढ़ रहा है और उसके जेब से जो है वो पैसा जा रहा है, इसका हिसाब वो किसान नहीं लगा पा रहा है। मुझको ये लगता है कि ये पैसे का अफीम जो है पूंजीवादी व्यवस्था में, जो हमको इस भ्रम में रखता है कि पैसा तो हमारे पास आ रहा है, मगर डायरेक्ट टैक्स ले लीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स ले लीजिए, नेट नेट ऐसा होता है कि हमारे जेबों से, हमारे गांवों से, हमारे कस्बों से पैसा जो है वो दुगनी तिगनी तेजी से जो है वो शहरों की तरफ जाता है और मुख्य करके जो उद्योगपति जो हैं उनकी तरफ जाता है, क्योंकि पैसे का बहाव पूंजीवाद ने उस तरह से डिजाइन करके रखा है। मुझको लगता है जब तक श्रम और पूंजी दोनों की हैसियत बराबर नहीं की जाएगी, ये समस्या वैसी की वैसी बनी रहेगी और हर कुछ साल पे युद्ध की स्थिति बने, आप सारा नष्ट कर दीजिए फिर उसमें से निर्माण करिए, इन्फ्लेशन इतना बढ़ा दीजिए कि सरकारों का कर्जा जो है अपने आप घटता चला जाए। ये सारी जो पूंजीवाद की बनी बैठी बिठाई वाली जो नीतियां हैं उसको पहचाने हम और उसके बदलाव की दिशा में जब हम आगे बढ़ेंगे तभी इसमें से कोई रास्ता निकलता नजर आता है। अभी के लिए मैं इतनी बात करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपका कार्यक्रम केवल 7 बजे तक का है। आप सबको फिर से दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। दीपावली की शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा जी। आपने काफी विस्तारित रूप से और कई पहलुओं को छुआ, आपका उसके लिए धन्यवाद। और सच तो यही है कि जब तक श्रम की महत्ता को स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक यह असमानता बनी रहेगी। और आपने जैसा कहा कि आजकल ऑनलाइन ये मार्केटिंग हो जाती है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग में जो हमारा आम आदमी है, भारत का जो आम नागरिक है, जो एक गरीब किसान है, अपना कुम्हार है, तेली है, अपना माली है, उसके यहाँ तो पैसा नहीं जा रहा ऑनलाइन वाला। ऑनलाइन का तो देखने के लिए उनके घर में उनको कैसे लाभ पहुंचेगा, वो तो बाजार में ही अपना सिर पर लाद करके गठरी लाद के लाता है और उनके चेहरे पर मायूसी दिखाई पड़ रही है।